शब जुम्मा शब मरूमीन है, अरवाह आती हैं, शब जुम्मा शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, सारी अरवाह करबला की तरफ रुख की हुई होती हैं। रूहों को इजाज़त मिलती है कि जाओ अपने घर वालों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ। वो आकर देखते हैं हम किसी को याद नहीं कर रहे, वो बेचारे अफसुर्दा होकर वापस चली जाती हैं। आयतुल्लाह शहीद दस्तगीर अपनी किताब में बयान फरमाते हैं एक आलिम दीन का वाक़या कि उनके वालिद भी एक आलिम दीन थे। कहा कि उन्होंने अपने ख्वाब में देखा तो उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे कि आलम बरज़ख में जब इंसान मरता है तो क़यामत तक एक और आलम के अंदर है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। रूहें उस वक्त तक हैं जब तक लोग दोबारा खड़े नहीं किए जाएंगे क़यामत और हशर के मैदान। तो फरमाया कि आलम बरज़ख में बाबा अज़ाब कैसा है, वहाँ अज़ाब की क्या किस तरह कैफियत है। तो कहा मैं तुम्हें सही तरह तो बता नहीं सकता क्योंकि जो वहाँ है वो इस दुनिया से अलग है, वो मादा नहीं है वहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ कि चारों तरफ पहाड़ हों, उसके दरमियान में तुम अकेले हो और भेड़िए तुम्हारे पीछे लग जाएं, तुम फरार ना कर सकते हो। ये आलम बरज़ख का अज़ाब है। कहा अच्छा ये बताएं बाबा कि जो हम पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, कोई चीज़ हदिया करते हैं मरहूम को, वो किस तरह पहुंचती है वहाँ पर। तो फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कमरा हो, उसमें शदीद गर्म धुआं हो और वहाँ पर एक खिड़की खुल जाए और उससे ताज़ी हवा का झोंका आए, तुम्हारा फातिहा पढ़ना, तुम्हारा कुछ भी हदिया करना आलम बरज़ख में ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जान आपके होंठों पर कुछ ज़ख्म हैं, ये क्या है। कहा बेटा मैं आपकी वालदा को कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था कि जो उनको नागवार गुजरते थे, ये उसका आलम बरज़ख में अज़ाब है। तो जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेंगी ये ज़ख्म ठीक नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर तो मसला नहीं है इंसान छोटी छोटी बातें कर जाता है, ये छोटी छोटी बातें वहाँ पर बताएंगी कि क्या मसला है। दो शख्स ज़ियारत पर जा रहे थे करबला, रास्ते में कहीं पर हमला हुआ, एक शख्स हलाक हो गया, एक वापस आ गया। दूसरा जो हलाक हो गया वो अपने दोस्त के ख्वाब में आया, क्योंकि ज़ियारत की नीयत से जा रहे थे, अच्छी नीयत से थी, तो देखा कि वो एक सरसब्ज़ मैदान में है, एक अच्छे बाग में है। मगर उसने पूछा, कहा बहुत अच्छा है मगर एक मसला है। क्या? कहा रोज़ एक बिच्छू आता है, मेरे पाँव के अंगूठे को काटता है, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो कहा ये क्या है? कहा मैं एक दिन अपने दोस्त के घर खाने पर गया था, वहाँ पर एक छुरी चाकू खूबसूरत नज़र आया, फल काटने वाला, मैं बग़ैर उसकी इजाज़त के छुपा के ले आया था। ये वो बिच्छू है जो मुझे आलम बरज़ख में अज़ियत दे रहा है। मेरे घर जाओ, मेरी ज़ौजा से कहो फ़लानी जगह पर वो चाकू पड़ा हुआ है, जाकर उस मालिक को वापस दो और उससे कहो कि मुझे माफ़ करे, वरना ता क़यामत में इस अज़ाब में रहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मामला संगीन है। कब्र के अंदर का हाल मुर्दा जानता है और कोई नहीं जानता। ये तो रिवायात और हदीस और ये उलमा अगर हमें ना बताएं तो हम तो अपनी ज़िंदगी में गाफिल हैं। हम हर दफ़ा मुर्दा दफनाने जा रहे हैं मगर ये नहीं सोचते कि हमें भी किसी दिन कोई दफनाने आएगा और वहाँ पर क्या होगा हमारे साथ। नहीं, मुझे मौत पे यकीन है, मेरा ईमान है मौत पर, लेकिन अपनी मौत पे यकीन नहीं है मुझे। जो मेरे सारे काम है ज़िंदगी के वो ऐसे चल रहे हैं जैसे मैंने तो मरना ही नहीं है। दूसरों के बारे में हाँ मरना तो उसी हक था, किसी का इंतकाल हो जाए हम क्या कहते हैं, बस अल्लाह खुदा मग़फ़िरत करे। देखिए जी मौत तो हक थी, आनी ही थी। बहरहाल अल्लाह ताला आपके मरहूम को मग़फ़िरत करे, लेकिन भाई आप पे भी मग़फ़िरत करे, आपने भी तो मरना है एक न एक दिन। उसकी मग़फ़िरत कौन करेगा? मेरा कायनात का मौला फरमाता है कि मुझे ताज्जुब होता है इंसान पर कि सारी ज़िंदगी कमाने में गुजार देता है और उसके बाद
اسی ساری کمائی کو اپنی صحت پہ لگانے میں گزار دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں۔